नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र के नाम की घोषणा कर दी। झामुमो ने प्रत्याशी चयन के बाद संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के संग कोरम निभाने के लिए भी कोई बैठक नहीं की, सीधे अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के घोषणा से पहले ही झामुमो को समर्थन देकर उपचुनाव में अपने हाथ खड़े कर चुका है। ऐसे में झामुमो ने इस पर कांग्रेस संग कोई भी विशेष चर्चा नहीं की, जबकि झामुमो का कांग्रेस प्रमुख सहयोगी दल है और राज्य में दोनों की साझा सरकारें चल रही है। घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी सोमेश सोरेन रांची में झामुमो का सिंबल लेकर सीधे जमशेदपुर पहुंचते हैं। घोषणा के बाद रांची में झामुमो नेताओं से मिलते हैं। हेमंत और कल्पना संग सोमेश के पूरे परिवार ने मुलाकात भी की। इसके बाद दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आवास जाकर उनकी पत्नी रूपी सोरेन से मिलकर सोमेश ने पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। फिर जमशेदपुर के पुलियान में स्वर्गीय निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस बीच झामुमो के प्रत्याशी ने महागठबंधन दल में कांग्रेस, राजद या सीपीआई के किसी भी शीर्ष नेता से, प्रदेश अध्यक्ष से या अन्य किसी भी रांची में कोई भी नेताओं से कोई मुलाकात नहीं की। दोनों ही प्रमुख दल सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सोमेश सोरेन किसी से नहीं मिले। बिहार में सीटें ना मिलने से जेएमएम बुरी तरह से नाराज है। इधर कांग्रेस या राजद में किसी बड़े नेता ने झामुमो प्रत्याशी चयन पर अभी तक अपने सोशल मीडिया पेज पर भी कोई शुभकामनाएं या कुछ भी नहीं लिखा है। ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन बिहार में बदलते समीकरण के कारण जेएमएम बदहाल है, जो कि हेमंत सोरेन अपनी पूरी ताकत से ही उपचुनाव को जीतने का दमखम दिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन के धर्म को बिहार में न राजद और कांग्रेस निभा रही है, उसी तर्ज पर हेमंत सोरेन भी झारखंड में महागठबंधन के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार का झारखंड में असर दिखना शुरू हो चुका है। बिहार में सम्मानजनक सीट न मिलने से झामुमो के अंदर खाने नाराजगी तो है ही। अब देखना ये होगा कि कल 17 अक्टूबर को घाटशिला में होने वाले नामांकन सभा में इंडिया गठबंधन की एकजुटता किस रूप में नजर आती है। जिस तरीके से झारखंड में कल जब सोमेश सोरेन को पार्टी सिंबल मिलता है तो वो महागठबंधन के किसी भी नेता से नहीं मिलते हैं और सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र चले जाते हैं। इसके बाद से महागठबंधन के भी किसी भी नेता का कोई भी ट्वीट या सोशल मीडिया पे कोई बधाई सोमेश सोरेन को नहीं दी जाती है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो कि बिहार में 12 से 15 सीटों की मांग कर रही थी, उसमें कोई भी स्पष्टीकरण महागठबंधन की तरफ से नहीं दिखाया गया है। जेएमएम तारापुर, कोटरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपौती
और चकाई जैसी सीटों पर अपना चकाई जैसी सीटों पर वो अपना दावा ठोक चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में अभी भी कोई भी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, सब ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में जेएमएम को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो झारखंड के साथ साथ बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे या ना करे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से ये स्पष्ट दिखता होता हुआ नजर आ रहा है कि जेएमएम को महागठबंधन बिहार में सम्मानजनक सीट देने की इच्छुक नहीं है। हालांकि जेएमएम की अगर मैं पीछे इतिहास की बात करूं तो जेएमएम 2010 में सिर्फ एक सीट बिहार में जीत पाई थी, जिसके बाद से वो अक्सर 13 से 15 सीट पर लड़ती हुई आई है, चाहे वो 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो। लेकिन पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुला था और 1 से 1.5% वोट शेयर के साथ जेएमएम बिहार में हमेशा फिसड्डी ही साबित हुई है। क्या इसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन जेएमएम को बिहार की राजनीति में सीट देने के इच्छुक नहीं है? लेकिन जिस तरीके से झारखंड में जेएमएम की दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब बिहार में भी अपनी पैठ जमाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए घाटशिला उपचुनाव में वो इंडिया गठबंधन को पूछ भी नहीं रहे और खुद अपने दम पर इस सीट को निकालने के पीछे अड़े हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड और बिहार की चुनाव को लेकर हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉरेम।